प्रिय साथियों, ओम शांति। आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आप जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य जान जाएंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम अरुण रखा गया। अरुण बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। वह अक्सर अपनी माँ से सवाल पूछता, माँ, हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं? माँ उसे प्यार से समझाती, बेटा, आत्मा अमर होती है। यह शरीर तो एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा समय आने पर बदल लेती है। अरुण को यह बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसके मन में यह सवाल गहराई तक बैठ गया। एक दिन गांव के पास के मंदिर में एक साधु बाबा आए। साधु बाबा गांव में आकर शिव बाबा का ज्ञान सुनाते थे। अरुण ने पहली बार जब शिव बाबा का नाम सुना तो उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। एक दिन अरुण ने हिम्मत करके साधु बाबा से पूछ लिया, बाबा, क्या आप मुझे जन्म और पुनर्जन्म के रहस्य के बारे में बता सकते हैं? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब आत्मा एक शरीर को छोड़ती है तो वह अपने कर्मों के आधार पर अगले जन्म का चयन करती है। ये एक चक्र है जिसे समझने के लिए तुम्हें आत्मा के गहरे स्वरूप को जानना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अरुण की आंखों में उत्सुकता थी। वह ध्यान से सुनने लगा। बाबा ने कहा, बहुत पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था। उसका नाम था राजा वासुदेव। वह बहुत न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी क्रोध। राजा वासुदेव का शासन प्रजा के लिए स्वर्ण युग जैसा था, लेकिन एक दिन एक दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया। राजा वासुदेव ने युद्ध किया और जीत भी हासिल की, लेकिन युद्ध के दौरान उसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। राजा का हृदय टूट गया। उसने गुस्से और प्रतिशोध में आकर दुश्मन राज्य के राजा को बंदी बना लिया। कैद खाने में राजा ने अपने दुश्मन को बहुत यातनाएं दी, लेकिन एक दिन एक साधु वहां से गुजरा। उसने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा यह क्रोध तुम्हारे अगले जन्म का भाग्य तय करेगा। क्रोध का फल केवल क्रोध ही होता है। कर्मों का चक्र कभी नहीं रुकता। राजा ने साधु की बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ वर्षों बाद राजा का देहांत हो गया, लेकिन साधु की बात सच साबित हुई। राजा वासुदेव अगले जन्म में एक सामान्य किसान के घर पैदा हुआ। उसका नाम था मोहन। मोहन के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था। गरीबी, भूख और तिरस्कार, यही उसकी नियति थी। एक दिन मोहन एक संत के पास पहुंचा। संत ने कहा, तुम्हारी यह स्थिति पिछले जन्म के क्रोध और अहंकार का परिणाम है। जब तक तुम शिव बाबा का स्मरण नहीं करोगे तब तक इस चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। मोहन ने शिव बाबा की आराधना शुरू की। धीरे धीरे उसकी परेशानियां कम होने लगीं। उसे अपने पिछले जन्म की स्मृतियां आने लगीं। उसने महसूस किया कि राजा वासुदेव का क्रोध और मोह ही उसके दुखों का कारण बना। मोहन ने निश्चय किया कि वह अब अपने कर्मों को शुद्ध बनाएगा। संत ने मोहन से कहा, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्मों पर आधारित होता है। जब आत्मा शुद्ध और शांत होती है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव बाबा ही इस चक्र से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्वयं को विकारों से मुक्त करना होगा। मोहन ने साधना शुरू की। वर्षों बाद मोहन की आत्मा इतनी शुद्ध हो गई कि उसने अपने अंतिम समय में शिव बाबा के दिव्य स्वरूप को देखा। उसने अपनी आत्मा को प्रकाश में विलीन होते देखा, लेकिन यह अंत नहीं था। मोहन की आत्मा एक नए जन्म की ओर बढ़ चुकी थी। अब वह किस रूप में जन्म लेगी? क्या वह इस चक्र से मुक्त हो पाएगी या फिर से किसी मोह, अहंकार और क्रोध के चक्र में फंस जाएगी? शिव बाबा की कथा। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र। मोहन ने शिव बाबा के ज्ञान और साधना के मार्ग पर चलते हुए अपने पिछले जन्म के विकारों को छोड़ दिया था। उसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी थी, लेकिन जन्म और पुनर्जन्म का चक्र इतनी आसानी से समाप्त नहीं होता। आत्मा ने एक बार फिर नया शरीर धारण किया। इस बार मोहन एक धनी व्यापारी के घर जन्मा। उसका नाम रखा गया अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही विलासिता और ऐश्वर्य के बीच पला बढ़ा। उसके पास हर प्रकार का सुख साधन था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। उसे ऐसा लगता था कि वह कुछ खो रहा है। एक दिन अर्जुन अपने पिता के साथ एक मंदिर गया। वहां एक वृद्ध साधु शिव बाबा का ज्ञान दे रहा था। साधु ने कहा, इस जीवन का उद्देश्य केवल धन और वैभव अर्जित करना नहीं है। आत्मा का असली सुख तभी मिलता है जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे साधु की बातें उसके हृदय को छू रही हों। उसे अपने पिछले जन्म की कुछ झलकियां दिखाई देने लगीं।
उसे मोहन के रूप में शिव बाबा के साथ बिताए क्षण याद आने लगे। अर्जुन ने साधु से पूछा, क्या आत्मा वास्तव में कई जन्म लेती है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आत्मा तब तक जन्म लेती रहती है जब तक वह अपने कर्मों से पूरी तरह मुक्त न हो जाए। कर्मों का लेखा जोखा बहुत गहरा है। शिव बाबा का ज्ञान ही इस चक्र से मुक्ति दिला सकता है। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने साधु से कहा, मुझे इस चक्र से मुक्त होने का मार्ग बताइए। मैं इस जन्म में अपने सभी कर्मों को शुद्ध करना चाहता हूं। साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें राजयोग का अभ्यास करना होगा। राजयोग आत्मा को उसकी मूल स्थिति, शांति, प्रेम, पवित्रता और आनंद की ओर ले जाता है। जब आत्मा इन गुणों को धारण कर लेती है तभी जन्म और पुनर्जन्म का चक्र समाप्त होता है। अर्जुन ने साधु की बातों पर अमल करना शुरू किया। उसने राजयोग का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आत्मा शुद्ध होने लगी। उसके मन में करुणा और प्रेम जागने लगा। एक दिन अर्जुन की मुलाकात एक गरीब बूढ़े व्यक्ति से हुई। बूढ़ा व्यक्ति भूख से तड़प रहा था। अर्जुन ने उसे भोजन और वस्त्र दिए। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है। भगवान तुम्हारा भला करे। उसी रात अर्जुन को स्वप्न में शिव बाबा का दर्शन हुआ। शिव बाबा ने कहा, अर्जुन, तुमने सही मार्ग पकड़ लिया है, लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है। इस जीवन में तुम कई मोड़ों से गुजरोगे जहां मोह, लालच और अहंकार तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तुम्हें इनसे बचकर अपने मूल स्वरूप को पहचानना होगा। अर्जुन ने शिव बाबा से पूछा, बाबा, आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? शिव बाबा ने कहा, आत्मा शुद्ध, शांत और आनंदमय है। यह विकारों से मुक्त होती है। जब आत्मा इस स्थिति को प्राप्त कर लेती है तभी जन्म और पुनर्जन्म का चक्र समाप्त होता है। अर्जुन ने व्रत लिया कि वह मोह और लालच से दूर रहेगा, लेकिन जीवन की परीक्षा अभी बाकी थी। अर्जुन बड़ा हुआ और अपने पिता के व्यापार को संभालने लगा। उसकी व्यापारिक कुशलता के कारण कुछ ही वर्षों में उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल गया। धन, वैभव और कीर्ति अर्जुन के कदम चूम रहे थे, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक नृत्यांगना माया आई। माया का सौंदर्य और उसकी चतुराई ने अर्जुन को मोहपाश में जकड़ लिया। अर्जुन ने माया के प्रेम में अपने व्यापार और कर्तव्यों को भुला दिया। एक दिन साधु अर्जुन के महल में आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम अपने मार्ग से भटक रहे हो। मोह और लालच तुम्हें पुनः जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में बांध रहे हैं। तुम्हें इनसे बचना होगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन बाबा, माया के बिना मैं अधूरा हूं। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। साधु ने कहा, माया एक भ्रम है। आत्मा का सच्चा साथी केवल शिव बाबा है। माया से मोह रखना ही इस चक्र को बनाए रखता है। अगर तुम इससे मुक्त नहीं हुए तो तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अर्जुन ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने माया से मिलकर कहा, माया, मैं तुम्हारे प्रेम में अंधा हो गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि आत्मा का असली साथी केवल परमात्मा है। माया ने क्रोधित होकर कहा, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा। मैं मोह से मुक्त हो रहा हूं। मेरी आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ रही है। माया ने अर्जुन को छोड़ दिया। अर्जुन ने साधु के पास जाकर कहा, बाबा, मैंने मोह का त्याग कर दिया है। अब मैं क्या करूं? साधु ने कहा, अब तुम्हें सेवा का मार्ग अपनाना होगा। सेवा से आत्मा को सबसे बड़ी शांति मिलती है। जब आत्मा निस्वार्थ सेवा करती है तभी वह इस चक्र से मुक्त होती है। अर्जुन अब शिव बाबा के मार्ग पर पूरी तरह समर्पित हो चुका था। उसने सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वह हर दिन जरूरतमंदों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और शिव बाबा का ज्ञान लोगों तक पहुंचाता। उसकी आत्मा अब शांत होने लगी थी, लेकिन शिव बाबा की दी हुई परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन अर्जुन के राज्य पर एक दुश्मन राजा ने हमला कर दिया। राजा ने संदेश भिजवाया, अगर अर्जुन हार गया तो उसका पूरा राज्य छीन लिया जाएगा। अर्जुन ने सभा बुलाई। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमें युद्ध के लिए तैयारी करनी होगी। अगर हम हार गए तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और आंखें बंद की। उसके मन में शिव बाबा की वाणी गूंज उठी, शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। अहिंसा और प्रेम से बड़ी कोई जीत नहीं होती। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह बिना हथियार उठाए ही इस समस्या का समाधान निकालेगा। उसने शांति का संदेश लेकर स्वयं शत्रु राजा के पास जाने का निश्चय किया। राज्य के लोग डर गए।
महाराज, आप निहत थे, उनके सामने जाएंगे, वे आपको मार देंगे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो परमात्मा की शक्ति उसके साथ होती है। मुझे शिव बाबा पर पूरा भरोसा है। अर्जुन निहत था शत्रु राजा के दरबार में पहुंचा। शत्रु राजा ने हंसते हुए कहा, तो तुम बिना हथियार के मुझसे शांति की बात करने आए हो? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर तुम मेरा राज्य जीत भी लोगे तो क्या तुम्हें शांति मिलेगी? क्या तुम्हारा मन संतुष्ट होगा? शत्रु राजा हंसते हंसते चुप हो गया। अर्जुन ने आगे कहा, जो चीज तुम बल से पाना चाहते हो वह प्रेम और शांति से कहीं आसानी से मिल सकती है। शिव बाबा हमें यही सिखाते हैं, शांति और प्रेम से बड़ी कोई विजय नहीं होती। शत्रु राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारी शांति और साहस ने मुझे हरा दिया है। मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। मैं भी तुम्हारी तरह शिव बाबा का मार्ग अपनाऊंगा। राज्य के लोगों ने अर्जुन का स्वागत किया। लोग चिल्ला रहे थे, अर्जुन की जय, शिव बाबा की जय। उस रात अर्जुन ध्यान में बैठा। उसकी आत्मा पूरी तरह शांत थी। अचानक उसने शिव बाबा का दिव्य स्वरूप देखा। शिव बाबा ने कहा, अर्जुन, तुमने जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा ली है। तुमने मोह, लालच, अहंकार और क्रोध पर विजय प्राप्त की है। अब तुम्हारी आत्मा इस चक्र से मुक्त हो चुकी है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ है। लेकिन एक प्रश्न है, अगर मैंने इस चक्र से मुक्ति पा ली है तो अब मेरी आत्मा का क्या होगा? शिव बाबा ने कहा, अब तुम्हारी आत्मा परम धाम लौटेगी, जहां केवल शांति, प्रेम और प्रकाश का वास है। लेकिन अगर तुम चाहो तो इस संसार में एक मार्गदर्शक के रूप में वापस आ सकते हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी आत्मा का मार्ग दूसरों को ज्ञान और शांति की ओर ले जा सकता है तो मैं वापस आना चाहूंगा। शिव बाबा ने कहा, यह तुम्हारी आत्मा की श्रेष्ठता है। अब तुम मुक्त आत्मा हो। अब तुम्हारा हर जन्म केवल सेवा और प्रेम के लिए होगा। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारे अगले जन्म का भाग्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब तुमने इस चक्र को भेद दिया है। अर्जुन के शरीर से एक प्रकाश निकला। उसकी आत्मा परम धाम की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसने अंतिम बार कहा, अब मैं इस संसार में लौटूंगा, शिव बाबा के ज्ञान का प्रकाश बनकर